हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्री कुंडली एनालिसिस। आपके सामने मिलन की कुंडली लेकर आई हूँ जिनका डेट ऑफ बर्थ 27 अक्टूबर 1997 10:10 सुबह को है। जैसा कि हम स्क्रीन पे देख रहे हैं, वृश्चिक लगन की कुंडली है। लगन में मंगल शुक्र है, दूसरे घर में गुरु केतु, तीसरे घर में, चौथे घर में शनि, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां घर खाली है। चंद्र राहु 9वें घर में, 10वां घर खाली है। सूर्य बुध 11वें घर में, 12वां घर खाली है। ग्रहों की शुभता अशुभता की बात की जाए तो सूर्य शुभ है, चंद्र अशुभ है, मंगल शुभ है, बुध अशुभ है, गुरु शुभ है। गुरु शुभ है लेकिन गुरु दूसरे घर में है। बाई लॉ के हिसाब से शुभ है लेकिन ऐसे अशुभ फल देगा। गुरु दूसरे घर में है, 8वां घर उसी समय खाली है, इसलिए ये गुरु शुभ फल नहीं देगा। इसलिए गुरु का उपाय करें। शुक्र शुभ, शनि शुभ, राहु शुभ, केतु अशुभ है। केतु तीसरे घर में है, केतु तीसरे घर में अशुभ हो जाता है। कितना भी अच्छा केतु क्यों ना हो, बाई लॉ के हिसाब से वो केतु का उपाय करना ही पड़ता है। जन्म राशि सिंह, नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी, जन्मदिन का ग्रह चंद्र, जन्म समय का ग्रह चंद्र, किस्मत का ग्रह चंद्र, कुंडली की ताकत राहु, महादशा राहु की, अंतरदशा भी राहु की है। प्रेडिक्शन की बात की जाए तो आपकी कुंडली मांगलिक दोष से ग्रसित है। लग्न में मंगल है। आपको 25 वर्ष में शादी करना अशुभ फल देगा। 25 साल में अशुभ फल देगा। 28 के बाद शादी करना शुभ है। और अपने पसंद से शादी करते हैं तो 34 ईयर्स के बाद शादी करना आपके लिए शुभ है। उससे पहले शादी ना करें। आपके जीवन साथी की सेहत खराब रह सकती है। आपके जीवन साथी को आंखों से संबंधित रोग हो सकते हैं। अगर आप किसी भी तरह की अय्याशी में गए तो आपका जीवन साथी बीमार रहेगा और उसका गुस्सा भी बढ़ा रहेगा। आपके जीवन साथी को आपसे ज़्यादा लाभ होगा, यानी कि वो लकी रहेंगी। शादी के बाद होता है आपको उनसे बेनिफिट ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनको आपसे ज़्यादा बेनिफिट होगा। जब भी आपको कोई शारीरिक कष्ट होगा 6 साल तक बहुत दुखी करेगा। कोई भी बीमारी होगी, आप जितना बुरी चीज़ों से दूर रहोगे ज़िंदगी में उतनी ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त करेंगे। अन्यथा अलग रहने की नौबत भी आ सकती है। पति पत्नी को अलग रहने की नौबत आ सकती है, चाहे वो काम काज के बहाने ही क्यों न बने। अगर आपके शरीर पर बाल कम हुए तो आपको शारीरिक कमजोरी का सामना करना पड़ेगा। अगर सांप और कुत्तों को मारोगे तो निसंतान तक हो सकते हो। सांप और कुत्ते को मारे नहीं, उनको दूध पिलाएं। सांप को तो दूध पिलाना संभव नहीं है। अगर कहीं देखे बिल या फिर नागपंचमी वगैरह के दिन घूमते हैं सपेरा सांप लेकर घूमते हैं तो उस समय आप दूध दे सकते हैं, लेकिन कुत्तों की सेवा करें तो निसंतान संतान होगी, आपकी अच्छी होगी संतान। चाहे औलाद की योग लाख अच्छे हों, लेकिन अगर सांप और कुत्तों को मारते हो, नुकसान पहुंचाते हो तो निसंतान होने का भी योग है कुंडली में, ऐसा हो सकता है। इसीलिए उनकी सेवा करें। उपाय है, कुछ उपाय है, उपाय देती हूँ, उपाय करिएगा। शादीशुदा लाइफ के लिए ये उपाय है। 27 दिन लगातार 5 लोहे के कीले और सफ़ेद चूना काले सफ़ेद चितकबरा कपड़े में बांधकर वीरान जमीन में दबाएं। प्रतिदिन केसर का तिलक नाभि, जुबान, माथे पर लगाएं। शारीरिक कष्ट, फोड़े फुंसी, हड्डी या पाँव में दर्द आदि रहता हो तो गले में सोना पहने। रक्त की खराबी के समय 300 ग्राम चने की दाल बहते हुए पानी में जल प्रवाह करें। अपने मुख्य द्वार की चौखट पर ऊपर की ओर 3 तांबे की कीले गाड़ें। 43 दिन 300 ग्राम चने की दाल, चावल या गुड़ बहते साफ पानी में जल प्रवाह करें। तेल, उड़द, काले कपड़े का दान लाभदायक होगा। कुएं में चावल दूध गिराना शुभ है आपके लिए। कौवा और सांप को दूध पिलाना या सेवा करना। कुत्तों, आवारा कुत्तों की कुछ ना कुछ खाने को दीजिए।
संतान के लिए ये बहुत अच्छा है। और आपकी संतान जब होगी तो उस दिन से आप बहुत तरक्की करोगे। आपका लग्न में ग्रह है, 9वें घर में ग्रह है, उसी समय अगर पाँचवा घर खाली है, पाँचवा घर जैसे ही एक्टिवेट होगा तो आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। उसके साथ साथ कुछ उपाय हैं, क्योंकि चंद्र राहु 9वें घर में बैठा है। इस तरह कुछ एक उपाय करने से आपके ग्रह और भी अच्छे हो सकते हैं। अगर आप भी अपनी कुंडली दिखलवाना चाहते हैं या बनवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।